17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नगपुरा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकथा के पहले दिन कथा स्थल पर लाखों की संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखने को मिली। चूँकि दुर्ग भिलाई के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुँचे हुए थे शिव महापुराण कथा का श्रवण करने को लेकर के। लेकिन आज से बुधवार के दिन से आज से कथा का शुभारंभ हुआ है। लेकिन कथा में शामिल होने पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने पर कथा शुरुआत के पहले से ही लगभग 4-5 दिनों से लोगों के आने की शुरुआत वहाँ पे हो चुकी थी। उसके लिए आयोजन समिति द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी दूर दराज के क्षेत्रों से आए भक्तों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उनके प्रसाधन से लेकर नहाने से लेकर के खाने पीने की तमाम व्यवस्था आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वहीं यदि पुलिस जिला प्रशासन की बात करें तो कथा स्थल पर अव्यवस्था की स्थिति से बचने पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई। इसे लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा पूरे पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मचारियों के साथ जितने भी थानों के अधिकारी कर्मचारी उनकी एक संयुक्त रूप से बैठक ली गई थी कंट्रोल रूम में। बैठक रूप में उन्हें कथा स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने, जिस तरह उपद्रवी तत्वों पर नजर रखने की विशेष हिदायत दी गई है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से कथा स्थल पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा विभिन्न CCTV कैमरे भी लगाए गए। चूँकि इस तरह की जो बड़े आयोजनों में जिस तरह की जो बड़ी कथा होती है उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि इस कथा का दूर दराज के क्षेत्रों से आए जो सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हों, चाहे महिला हों चाहे पुरुष, उनके द्वारा फ़ायदा उठाया जाता है। भीड़ का फ़ायदा उठा करके महिलाओं के गले से चेन छीन ली जाती है, चेन लपटमारी की जाती है, पैसे निकाले जाते हैं, इस तरह के पर्स निकाले जाते हैं, इस तरह के तमाम मामले आते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने पुलिस द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्था की गई। 450 से 500 के पुलिस कर्मचारियों को वहाँ तैनात किया गया। 25 से 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वहाँ पे तैनाती की गई ताकि कथा का जो संचालन है सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो कथा स्थल में आज से शुरुआत हुई। तो आज के दिन से ही बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त वहाँ देखने को मिले और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसकी तादाद बढ़ेगी। इसे लेकर के भी पुलिस प्रशासन और आयोजकों द्वारा मुस्तैदी से पूरी व्यवस्था की गई है। कोई अच्छी बातें आपसे करे, अच्छा व्यवहार करे, अच्छे लोगों का संग आपको मिल जाए तो समझ लेना कि आप जरूर पूर्व में पहले अगले जन्म में स्वर्ग में निवास करते थे, इसलिए आपको सब अच्छे आपको सब अच्छे मिल रहा है, सब श्रेष्ठ मिल रहा है। और यदि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो दिन रात आपको परेशान करते हो, कष्ट देते हो, तकलीफ देते हो, कुछ ना कुछ तकलीफें रोज की लाकर खड़े कर देते हो, तो समझ लेना पहले नरक भोग कर आए थे, उसमें से थोड़ा सा कुछ हिसाब रह गया होगा। तो ऐसे लोगों का संग मिला है जो आज भी हमको भुगता है। पिछले जन्म का कोई सुख, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म हमें अच्छे लोगों की संगति में लेकर जाता है। बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो जाए, बहुत अच्छे लोगों का संग मिल जाए तो समझ लेना कि पूर्व का कोई सुख, पूर्व का कोई क्रम अच्छा रहा हो। और यहाँ जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मनुष्य देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट भोग रहे हो, मानव देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट मिल रहा है तो समझ लो कि पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा। तुम्हारा बंगला कैसा है, कितने बंगले हैं, कितने घर हैं, ये वक्त आएगा तब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है ये वक्त बता देगा। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है ये वक्त बता देगा। पर तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने समय
तुम जिंदा रहोगे ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका वक्त बता दे कि तू कल मरेगा, कि परसों मरेगा, कि नरसों मरेगा, कि आज मरेगा, कि 2 घंटे में मरेगा, कि 5 घंटे में मरेगा। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं बताने की। क्यों? परमात्मा ने आपको और हमको जो जन्म दिया उसमें वक्त बनाकर नहीं भेजा कि तुम इतने साल जीवित रहोगे, इतने समय तुम रहोगे और फिर वापस चले जाओ। मेरे शिव ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी ने आपको कह दिया कि तुम संसार सागर में जा रहे हो, पर मैं तुमको ये नहीं बता के भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जियोगे। मैं तुमको ये बताकर नहीं भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जीवित रहोगे, कितने साल रहो पाओगे, पर इतना जरूर कहकर जा रहा हूं। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझे संसार सागर में भेज रहा हूं, तुझे बताकर नहीं भेज रहा कि तू कितने साल जीवित रहेगा, कितने साल अच्छा रहेगा, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि तू जितने साल भी संसार में रहे, अगर तू मेरा नाम लेता रहेगा तो फिर अगला जन्म तेरा पृथ्वी पर नहीं होगा और तू मेरे धाम में निवास करेगा। जैसे एक अच्छा पढ़ने वाला बालक, एक अच्छी एजुकेशन करने वाला स्टूडेंट, बच्चा खूब पढ़े, मां क्या कहती है उससे? अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा कलेक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा एसपी बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई कर, खूब विद्या अध्ययन कर, खूब शिक्षा पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। और साथ में फिर मां क्या कहती है? अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर गाय चराना, नहीं पढ़ेगा तो फिर जो दुकान धंधा पानी है वो संभालना। तो बच्चे को मां दोनों चीजें बता रही है कि अच्छा पढ़ाई कर तो तू डॉक्टर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो इंजीनियर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो तू कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर सब कुछ बन सकता है। और नहीं पढ़ेगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। पिता जो काम कर रहे हैं, दुकान छोटी सी कर रहे हैं, वही दुकान तुझे करना है। मेहनत कर रहे हैं, वैसी मेहनत तुझे करना। उसी तरह दो बातें, जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी शिक्षा अध्ययन करेगा तो तू बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।